कि दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी के बाद क्या महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है? क्या दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल जी के बाद कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा? आपको क्या लगता है? जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वह इस्तीफे नहीं दे रहे हैं और वह जेल से ही सरकार चलाने की बात कर रहे हैं और जेल से ही कुछ वह निर्णय जो है वह दे रहे हैं। जेल से वह संदेश भी न दे रहे हैं, कभी अपनी पत्नी के द्वारा तो कभी अपने मंत्री जो आतिशी हैं वह उनकी संदेश जो है वह पढ़ करके सुनाती है। लेकिन अब आतिशी की जगह पर जो अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी है सुनीता केजरीवाल जी, वह जगह ले चुके हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, जो उनका बैठने का स्टाइल था, जिस जगह पर वह बैठ करके और जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और जो उनके पीछे का जो बैकग्राउंड रहता था, कुछ उसी तरीके से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी उसी जगह पर बैठ करके, उसी कुर्सी पर बैठ करके और कुछ उसी तरीके के बैकग्राउंड का जो अरविंद केजरीवाल जी जो अपना मैसेज देते हैं, जो वह सुनीता केजरीवाल जी आकर के वह मैसेज डिलीवर करते हैं और पढ़ते हैं। उस मैसेज में जैसा वह लास्ट टाइम जो बोल रहे थे कि आप हमें महसूस करने की कोशिश कीजिए, आप आंख बंद करके महसूस कीजिए, हम आपके पास ही हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं। शायद क्या कितने लोग यह महसूस कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, या किन किन लोग अभी तक महसूस कर रहे हैं, या तो महसूस करने वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो कभी ऐसा महसूस कर ही नहीं पाते हैं और कि कोशिश करने के बाद भी ऐसा महसूस हो ही नहीं पाता है। लेकिन आखिर जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वह जान रहे हैं कि जेल से सरकार चलाना कितना मुश्किल काम है। क्योंकि एक मुख्यमंत्री को दिन में कितनी बैठकें करनी पड़ती हैं, कितने निर्णय लेना रहता है, कितने लोगों से मिलना जुलना रहता है। तो क्या जेल में उतने लोगों से मिलने की उन्हें अनुमति दी जाएगी? क्या वहां बैठक करने की उनको अनुमति मिलेगा? क्या लोगों से मिलने जुलने की उनको अनुमति मिलेगी? और जबकि राज्यपाल जो है वहां उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना जी, वह पहले ही कह चुके हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। तो जब राज्यपाल जी भी जो उपराज्यपाल है वह भी इस बात से और वह भी अनुमति देने से इनकार कर रहे हैं, अब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास जो ऑप्शन है वह है कोर्ट का और न्यायालय का। अगर न्यायालय द्वारा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अनुमति नहीं मिलती तो क्या होगा? और क्या अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफे देंगे? और अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे देने के बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी उनकी जगह ली हुई है, मोर्चा संभाली हुई, तो क्या अगला मुख्यमंत्री के रूप में, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में सुनीता केजरीवाल जी होंगे? वैसे देखिए अभी लोकसभा चुनाव जो है वह एकदम सर पे है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे नहीं देने का अगर आप कारण देखें तो 2-3 कारण आपको दिख सकते हैं। एक तो आपको यह है कि अभी लोकसभा का चुनाव है और इसी बहाने वह केंद्र की सत्ता से और यानी कहें कि बीजेपी से वह टकराव एक और लोगों में यह मैसेज देने का कोशिश कि हम लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हुए हैं मेरे ऊपर वह सब षड्यंत्र के तहत लगाया गया हुआ है और यह सब हमें नीचा दिखाने के लिए और एक हमारी छवि को खराब करने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है। अगर चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में उन्हें अभी कोर्ट में सुनवाई होनी है, हियरिंग होनी है, इस हियरिंग में भी टाइम लग सकता है। तो अगर अभी जिस तरीके से जो चुनाव है अप्रैल मई तक, तो आपका मई जून यानी मतलब जो मई एक महीना है, एक महीने के पीरियड में यानी जून में तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। पूरा मंथ जो है मई, आपका अप्रैल मई ये 2 महीने जो है वह पूरा चुनाव में चलते रहेंगे और इस चुनाव में वह चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी कि वह जेल से ही रह करके जितना ज्यादा वह मीडिया में अपना स्पेस बना सकते हैं कि खबरों में वह बने रहेंगे, वह सब करने का वह पुरजोर कोशिश करेंगे और अभी तक वह कर रहे हैं। क्योंकि अभी जेल में रहते हुए कुछ भी निर्णय देंगे, कुछ भी वहां होगा तो वह सब ब्रेकिंग के रूप में और बड़े बड़े खबर और स्पेस उन्हें मिलेगा। अब एक और कारण देखें कि अभी इस्तीफा ना देकर के लोकसभा चुनाव में वो मैसेज देना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव में ना कुछ वोट जो है वह लेना चाहते हैं
और जुलाई यानी जून जुलाई में अगर अरविंद केजरीवाल जी अभी क्या कोर्ट से अगर अनुमति नहीं मिलता, चूंकि इधर 1-2 महीने हो सकता है कोर्ट की सुनवाई में समय निकल जाए, 2-3 महीने का जो 2 महीने का समय है, मई जून आपका ये सब हियरिंग में, कोर्ट में, डेट में, चूंकि जब आते 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन ऐसे कर करके समय जो है वह निकल जाएगा। जुलाई तक हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफे दें, और जुलाई में इसलिए भी दे सकते हैं, जून जुलाई में, क्योंकि जुलाई के बाद दिल्ली सरकार का जो टेन्योर है वह 6 महीने से कम करा जाएगा। अब जिस तरीके से अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे कर रहे हैं, उस स्थिति में अगर उस समय वह मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे तो इजीली से और बहुत आसानी से उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में बना सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव 6 महीना के रह जाएंगे तो उन्हें कोई भी विधानसभा से चुनाव जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल जी अगर अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और अपने जगह पर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, सुनीता केजरीवाल जी को किसी भी एक विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर और विधानसभा का सदस्य बनना होगा 6 महीना के अंदर, यानी मुख्यमंत्री बनने के 6 महीना के अंदर। तो अभी एक यह भी डर है अरविंद केजरीवाल जी के साथ में, तो अगर वह जून जुलाई में इस्तीफे देते हैं तब अपनी पत्नी को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो जो 6 महीने का जो मतलब टेन्योर होगा उसके लिए उन्हें किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ने के, चुनाव जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अरविंद केजरीवाल जी आज के समय में अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो क्या अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वह इस्तीफे नहीं दे रहे हैं और जेल से सरकार चलाने के लिए अड़े हुए हैं। क्योंकि देखे तो अरविंद केजरीवाल जी के पास में अभी भी ऑप्शन है, आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, और भी जो उनके नेता मंत्री अभी हैं, वह चाहे तो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण दिख रहा है अभी कि वह अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और इसके लिए सबसे अच्छा समय उनके लिए जुलाई का होगा। तब तक वह कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वह आरोपों से निराधार निकल जाए या उनको बेल मिल जाए, जमानत मिल जाए। तब तक वह अगर जमानत लेने में सफल हो जाते हैं तब वह मुख्यमंत्री पद पे बने रहेंगे और मुख्यमंत्री के रूप में वह कार्य अपना करेंगे। लेकिन अगर वह जमानत लेने में असफल होते हैं तब जुलाई में हो सकता है वह इस्तीफे दे करके और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दे और उनकी पत्नी को कहीं से चुनाव लड़ना नहीं पड़ेगा। फिर जो अगला विधानसभा का चुनाव उस विधानसभा में जाएंगे। सबसे बड़ा कारण जो है अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफे के पीछे, वो सबसे बड़ा कारण जो है अभी तक तो यही लग रहा है कि वह अपनी पत्नी को आगे कर करके और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसी की वजह से वह अभी इस्तीफे नहीं दे रहे हैं। बाकी आप सब लोग भी इस राजनीति पे और इस तरीके के राजनीति पे और अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे पर आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोगों का क्या विचार होता है, वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।